तो इस तरह से। अच्छा, अब एक चीज बहुत क्लियरली समझ लो, सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस बल्ब का रेटेड वाट, जिसका वाटेज कम होगा वही फ्यूज होगा। 60 वाट, 100 वाट, 200 वाट के 3 बल्ब सीरीज में है, फ्यूज कौन सा होगा? 60 वाट। ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी? 60 वाट वाले। कोई दिक्कत? तो एक आप नोट करके एक सिंपल शॉर्टकट लाइन लिख लो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन मिनिमम वोल्टेज बल्ब विल गेट फ्यूज। इन सीरीज कॉम्बिनेशन मिनिमम वोल्टेज बल्ब विल गेट फ्यूज। तो इस तरह से जो है ये कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है इसमें, उसको हम बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ हीटर्स और बल्ब्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक लाइन लिख लीजिए, डिफरेंट करेंट सेम पीडी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिख लीजिए डिफरेंट करेंट सेम पीडी। डिफरेंट करेंट सेम पीडी। पैरेलल कॉम्बिनेशन डिफरेंट करेंट सेम पीडी। सेम पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंट करंट। अगर दो बल्ब या दो हीटर पैरेलल में है, एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज अगर V है, ये P1 H1 R1 और ये P2 H2 R2 है। करंट अगर I1 है और इसमें करंट I2 है, मेन करंट I इसमें अगर जा रही है, मेन करंट I अगर इसमें जा रही है, ये I1 है और ये I2 है, तो करंट तो डिफरेंट हो गई लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इसके क्रॉस भी V होगा, इसके क्रॉस भी V होगा, तो कॉम्बिनेशन पैरेलल होगा। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? जैसे ये P1 H1 R1 ये पहला बल्ब है या हीटर है, हीटर है तो H1, बल्ब है तो P1। P2 H2 R2, करंट I जा रही है, I1 इसमें I2 इसमें जा रही है, वोल्टेज V सप्लाई। डिफरेंट करंट सेम पीडी हो गया। अगर मैं बल्ब के लिए लिखूं तो P2 बाई P1 क्या सेम है? वोल्टेज सेम है। तो वोल्टेज सेम वाला फार्मूला V² बाई R2 अपॉन V² बाई R1, या इसको मैं R1 बाई R2 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं क्या बच्चों? भाई पावर का फार्मूला V² बाई R इसलिए लिया क्योंकि हमें V कांस्टेंट मिल रहा है, V जो है सेम मिल रहा है, तो R2 बाई R1। इज दिस क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर? दो बल्ब या दो हीटर पैरेलल में है, P1 P2 बल्ब के लिए, H1 H2 हीट प्रोड्यूस हीटर के लिए, P2 बाई P1 R1 बाई R2 आया। H2 बाई H1 कितना आएगा? बोलिए। H2 बाई H1 V² T बाई R2 अपॉन V² T बाई R1। अगेन V² T कैंसिल, तो ये R1 बाई R2 आ गया हीट प्रोड्यूस्ड हीटर के लिए। और अगर दोनों को कंबाइन कर दें, तो क्या हो जाएगा? अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो ये हो जाएगा P2 बाई P1 इज इक्वल टू H2 बाई H1 इज इक्वल टू R1 बाई R2, और R इज इक्वल टू रो L बाई ए लिखता हूं बच्चों। R इज इक्वल टू रो L बाई ए लिखता हूं, तो रो 1 L1 बाई A1, रो 2 L2 बाई A2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा रो 1 बाई रो 2 इंटू L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1। यही हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जिस पर बेस्ड कुछ कंक्लूजन हम लेंगे। इस पर बेस्ड जो कंक्लूजन हम ले रहे हैं
वो इस तरह से ऊपर लिख देता हूं यहां पे, यहां से इसके बाद का जो कंक्लूजन मैं ले रहा हूं, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इससे और इससे ले लिया। दूसरा आया P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, इससे और इससे आया। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और लास्ट वाला आया P प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंक्लूजन ड्रॉ किया इस फार्मूले से। ठीक है, कहां पे? नहीं, स्क्वायर नहीं है, प्रोपोर्शनल टू A, A2/A1 है ना। अच्छा, एक चीज और समझ लो बच्चों, रेडियस के साथ कैसे लिख सकते हैं पावर को? इसके आगे P प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई R स्क्वायर होती है, जानते ही हो तुम। तो डायमीटर भी होगा, रेडियस भी होगा, एरिया भी होगी, लेंथ भी होगी, रेजिस्टिविटी भी होगी और रेजिस्टेंस भी होगा। 6-7 तरह के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन समझ गए ना बात को? 6-7 तरह के 6-7 टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ऐसे ही मैंने आपसे पूछ दिया, आंसर बताइए कि लॉन्ग फिलामेंट और शॉर्ट फिलामेंट का 2 बल्ब पैरेलल में लगा है, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी? लॉन्ग फिलामेंट और शॉर्ट फिलामेंट के 2 बल्ब सेम वोल्टेज के बल्ब हैं, लगे हैं, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी? जिसके फिलामेंट की लेंथ कम होगी उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, क्योंकि उसका पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा। हाई रेजिस्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी के 2 बल्ब लगे हैं, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी? जिसकी रेजिस्टिविटी लो होगी उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। रेजिस्टिविटी टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, मान लो वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि 100 वाट और 1000 वाट के 2 बल्ब पैरेलल में लगे हैं, 220 वोल्ट सप्लाई है, तो ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी? 1000 वाट की, क्योंकि पावर कंजम्पशन, लिख लीजिए उसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को लिखिए, सेम क्वेश्चन को लिखिए। 1000 वाट 220 वोल्ट बल्ब, 1000 watt 220 volt bulb and 1000 watt 220 volt bulb and 100 watt 220 volt bulb, 1000 watt 220 volt bulb and 100 watt 220 volt bulb are connected in parallel through supply of 220 volt, which will be more brighter and why? सारे स्टेप्स लिखिए इसके। क्या स्टेप लिखेंगे आप सब्जेक्टिव पे बोर्ड में? Which will be more brighter and why? Which will be more brighter and why? स्टेप्स लिखो बेटा। ये तो निश्चित है कि 1000 वाट का बल्ब घर में हमें ज्यादा रोशनी चाहिए तो हम 100 की जगह 1000 लगा देंगे। तो क्यों होगा? स्टेप लिख के दिखाइए। वाई? पैरेलल में 1000 वाट का बल्ब ज्यादा ब्राइटर होगा, ऐसा क्यों होगा? सबसे पहले आप R100 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस बताइए कितना है? R100 कितना है? V²/P, यानी 220 स्क्वायर बाई 100, 484 ओम। ठीक। R1000 बोलो बच्चों, V²/P, 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000। विच इज ग्रेटर? R1000 और R100?
कौन सा ज्यादा है? इसको सॉल्व करने में ये 48.4 ओम आया। कौन सा ज्यादा है? R100 ज्यादा है। अच्छा, इन पैरेलल लिख लो, इन पैरेलल में पावर कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है ऐसा क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर कंजम्पशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यही है ना? अच्छा, R100 लेस देन R1000, यही आप बोल रहे हो ना भाई? R1000 से कम है, कोई दिक्कत? भाई R100 R1000 से ज्यादा है, सॉरी R1000 से ज्यादा है, तो P100 क्या होगा? पावर कंजम्पशन ऑफ 1000 वाट से क्या होगा? कम की ज्यादा? P100 लेस देन P1000 हो जाएगा, कोई दिक्कत? भाई R100 ग्रेटर देन R1000, तो P100 लेस देन P1000, तो किसकी ब्राइटनेस ज्यादा है? 1000 वाट के बल्ब की। किसकी ज्यादा है? पावर कंजम्पशन 1000 वाट के बल्ब का ज्यादा है पैरेलल में, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। बस इतना लिखने के बाद लिख देंगे देयरफॉर 1000 वाट बल्ब विल बी मोर ब्राइट। ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? इज दिस क्लियर? इतना नोट कर लीजिए। मतलब आपके दिमाग में एक लाइन हमेशा के लिए क्या सेट हो गई? सीरीज में जिस बल्ब का वोल्टेज कम होगा, मिनिमम होगा, उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, ठीक है? और वही फ्यूज होगा। सीरीज में कम वोल्टेज वाला ब्राइटर भी होगा और फ्यूज भी होगा। पैरेलल में जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा, उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। रीजन ये है, ठीक है? 100 और 200 वाट के बल्ब पैरेलल में लगे हैं, कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर होगा? 200 वाट का। अच्छा, फ्यूज होने की बात करें, जैसे मान लो 220 वोल्ट की जगह 440 वोल्ट लगा दें, तो कौन सा फ्यूज होगा? 1000 वाला। देखो, सीरीज में जिसका वोल्टेज कम था उसकी ब्राइटनेस ज्यादा थी, वही फ्यूज भी हुआ था। पैरेलल में 1000 वाट की ब्राइटनेस ज्यादा है, ठीक है? लेकिन फ्यूज दोनों एक साथ होंगे। क्वेश्चन लिखिए। In above question, if supply is replaced by 440 volt, which bulb will get fused? 220 वोल्ट की जगह 440 वोल्ट लगा दें तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा? ठीक है ना? तो इसमें आप आंसर लिख सकते हो। देखो बेटा, जो 440 वोल्ट आपने लगाया वो दोनों बल्ब के क्रॉस सेम जा रहा है, क्योंकि पैरेलल की यही डेफिनेशन है। यानी 440 वोल्ट अगर दोनों के क्रॉस सेम जा रहा है तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस रेटेड वोल्टेज से ज्यादा है, इसलिए दोनों एक साथ फ्यूज होंगे। घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, बात समझ में आई? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो कभी भी वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा तो जितने भी बल्ब होंगे सब एक साथ उड़ जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो रीजन इसका समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा। एक हेडिंग यहां पे आप डाल दो, इलेक्ट्रोथर्मल इक्विलिब्रियम, या पहले ये लिखो, लास्ट में इसको करेंगे। लिखो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हेडिंग डाल दीजिए।
इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे आपके घर में मीटर लगा है, बिजली का बिल आता है हर महीने, तो आप उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसमें आप नंबर फॉर्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट बिजली महीने में खर्च हुई, उसी पे बिजली का बिल बनता है ना। नंबर ऑफ यूनिट, टोटल वॉट इंटू टोटल आवर्स डिवाइडेड बाई 1000, ये फार्मूला है नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल, मीटर की रीडिंग का ये फार्मूला है, वॉट इंटू आवर्स अपॉन 1000। ठीक है बेटा, इस पर एक क्वेश्चन लेता हूं तब क्लियर होगा। नंबर ऑफ यूनिट्स वॉट इंटू आवर्स अपॉन 1000। ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूं तब क्लियर होगा। लिखो बच्चों, एक क्वेश्चन इस तरह से है, देयर आर 6 बल्ब्स, क्वेश्चन है देयर आर 6 बल्ब्स each of 40 watt, there are 6 bulbs each of 40 watt in a house, in a house, each bulb lit, lit, lit 5 hours daily, each bulb lit 5 hours daily, each bulb lit 5 hours daily. What is electricity bill in 30 days? What is electricity bill in month of 30 days? What is electricity bill in month of 30 days if cost of 1 unit is 5 rupees, if cost of 1 unit is 5 rupees, एक यूनिट की कॉस्ट अगर 5 रुपए है तो 30 दिन में बिजली का बिल कितने का आएगा? ट्राई करिए, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। कितने यूनिट बिजली खर्च हुई ये पहले आप निकालो। नंबर ऑफ यूनिट्स 36 यूनिट। यस। कैसे? वाट की जगह क्या लिखेंगे? कितने वाट? 60 वाट के 4 बल्ब, 60 वाट के 4 बल्ब का मतलब 240 वाट। भाई 60 वाट के 4 बल्ब 240 वाट। 40 वाट के 6 बल्ब हैं तो 40 वाट के 6 बल्ब मतलब 6 इंटू 240। भाई 40 वाट के 6 बल्ब 6 इंटू 40 240। पर डे कितने आवर्स जलाए जाते हैं? 5 घंटे। और कितने दिन तक? 30 दिन तक। कितने घंटे हुआ? 150, यही ना, डिवाइडेड बाई 1000। कितने यूनिट बिजली खर्च हुई बेटा? 36 यूनिट। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 5 रुपए। तो बिल कितने का आएगा? 36 इंटू 5 कितना आया बच्चे? इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का आया? 180। 180 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। इसी तरह से आपके घर में 2 AC, 6 फैन, कूलर सब कुछ लगा हुआ है, सबका वॉटेज ले लिया और कितने कितने घंटे वो मीटर रीड करता है, कितने घंटे सब टोटल चल रहा है। इस तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल सकते हैं। ठीक है? 5 घंटे 30 दिन तक, 5 घंटे रोज जलाते हो बल्ब 30 दिन तक। ऐसा लिखा है क्या कि 1 बल्ब लिट 5 आवर्स डे? लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज। देयर आर 6 बल्ब, नहीं, ईच बल्ब
लीट 5 आवर्स डेली, मतलब 5 घंटे रोज जलाए जाते हैं, तो 150 घंटे हुआ ना। एक दिन में एक कपड़ा 1 घंटे में सूखता है, तो 10 कपड़ा 10 घंटे में सूखेगा, यही है ना। अरे एक दिन में एक बल्ब 5 घंटे जल रहा है, तो 6 बल्ब जो है 5 घंटे ही तो जलेगा। एक कपड़ा 1 घंटे में सूख रहा है, तो 10 कपड़ा कितने घंटे में सूखेगा? 10 घंटे में, यही है ना। अगर ईच की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोगों को, हर बल्ब रोज 5 घंटा जलता है, यही है ना। तो टाइम जो है 5 आवर्स इंटू 30 डेज होगा ना टोटल टाइम। तो इस तरह से ये 180 रुपए आ रहे हैं। ईच की जगह दीज कर लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। वैसे मतलब वही है जो मैंने एग्जांपल बताया कि क्वेश्चन सिंपली पूछा जाता है कि अगर एक कपड़ा 1 घंटे में सूखेगा तो 5 कपड़े कितने देर में सूखेंगे, तो बताने वाले बुद्धिमान बताएंगे 5 घंटे में सूखेंगे। ठीक है बच्चों, आज इतना रखिए। नेक्स्ट